हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड ये बहुत ही जनरल साइक रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, द 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। बॉटम डेक एनर्जी है यहाँ पे द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। नाउ ओके, आई सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी का हेल्प ले रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आप किसी इंसान का हेल्प ले रहे हैं किसी काम को करने में, या आप अपने स्पिरिचुअल टीम का हेल्प ले रहे हैं। आप जो हायर पावर में मानते हैं, यूनिवर्स, हायर पावर, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, जिन में भी आप मानते हैं, या तो उस एनर्जी का या तो किसी इंसान का, किसी प्रोफेशनल पर्सन का, कुछ ना कुछ हेल्प एडवाइस आप गैदर कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा एक्शन मूवमेंट के साथ चल रहे हो लाइफ में। दैट आई कैन सी आप काइंड ऑफ अपना ही रास्ता खुद बना रहे हो। मैं इस टाइम पे ये कहूँगी कि आपका लाइफ एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में या उसका थोड़ा बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, या ऐसा भी नहीं है कि आपका लाइफ स्टक है या नेगेटिव है, या आप काइंड ऑफ भटक गए हो या ऐसा कुछ। आई सी दैट आप हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, आप हर एक डिसीजन को लाइफ में सोच समझ के ले रहे हो, आप मैच्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में। आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हियर दैट आप थोड़ा सा इस 24 आवर्स में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके थोड़ा सा चिंतित हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये कुछ करियर या पैसा रिलेटेड कुछ है, इसे लेके आप थोड़ा सा चिंतित है। बट आप इस जो हेल्प आप ले रहे हो जिनसे भी, ये यूनिवर्स हो, चाहे कोई गॉड हो, चाहे कोई पर्सन हो, ये हेल्प आपको बहुत ज़्यादा 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 एक्चुअली में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये जो आपने रीच आउट किया है किसी को, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट वो एक बहुत अच्छे ऑथेंटिक पर्सन है, अगर कोई इंसान है तो फिर दिस इज़ समथिंग जो आपको डेफिनेटली आगे लेके चलेगा। आप अगर लॉस्ट फील कर रहे हो, मतलब ऐसा है कि आप अच्छा कर रहे हो बट देन सडनली एक ओवरवेलमिंग सा फीलिंग आ जाता है कि अब कितना और करना होगा, कितना बैलेंस और करूँ, कैसे करूँ, मतलब मैं अच्छा कर तो रहा हूँ बट और कितना देर और कितना दिन। अगर ये सवाल आ जाता है बीच में कहीं पर भी, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए। आपका कोई भी रिलीजियस प्लेस में आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, आप हायर पावर से कनेक्ट कीजिए। यू विल डेफिनेटली सीक हेल्प। यूनिवर्स विल हेल्प यू, द हायर पावर विल हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पे काइंड ऑफ यूनिवर्स आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक ये कनेक्शंस तो ऑफ कोर्स आपको दिखेगा नहीं, बट आपको भी फील हो रहा होगा, आपको भी ये चीज़ फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं। देयर इज़ अ कनेक्शन जो यूनिवर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपके साथ, जो हायर पावर सोर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो, इट्स लाइक आप बहुत ही अच्छे से इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हो इस वक्त लाइफ में।
बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने जो कुछ भी झेला है, जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया है, अभी भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली आगे बढ़ रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको वो सारी हेल्प, वो सारे आपके जो भी प्रेयर है, रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं ताकि आप इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर पाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, आप आगे बढ़ सके, आप इस खड्डे में से अपने आप को निकाल सके। सो कनेक्ट विथ पीपल। आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपके बहुत करीब है। सो आपको बहुत तरह के बर्ड्स दिख रहे होंगे, क्रोज दिख रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे। दिस इज़, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दिस इज़ अ साइन। ऑल्सो समथिंग विद द वाटर्स, मे बी आप कहीं ऐसी जगह घूमने जाने वाले हैं जहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज़ है, या आप कहीं रिसेंटली गए थे जहाँ पे मे बी कुछ वाटर बॉडी है, जैसे ये कोई लेक हो सकता है, ये एक ओशन हो सकता है, ये कुछ भी लाइक रिवर भी हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी अगर आपने देखा है रिसेंटली, या उसके पास आप गए थे, या आप रहते हो वहाँ पे कहीं पर भी जो आसपास कुछ ऐसा वाटर बॉडी है, या आप जाने की प्लान कर रहे हो आने वाले कुछ महीनों में, then it's a sign that your ancestors are very near to you, very close by, and ये ancestors ही kind of आपको guide कर रहे हैं in the right direction। ancestors चाहते हैं कि आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, या अपने करियर को आप सीरियसली ले, क्योंकि उन लोगों को आपके अंदर एक पोटेंशियल दिखता है जो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। आप किसी चीज़ को एक बिज़नेस में या एक जॉब में, एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके अंदर वो तजुर्बा है, वो टैलेंट है, वो सब कुछ है, वो पोटेंशियल है कि आप कुछ शायद नया सीख कर भी आप कर सकते हो, बट आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। अभी भी आप उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाहते हैं कि ये जो लास्ट ताला है, एक बार ये आप खोल देंगे अपने करियर या अपने पोटेंशियल से, यू विल सी दैट दुनिया आपके पैरों तले होगा। दैट इज़ द लिटरल एनर्जी जो आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, कि ये आपके ज़िंदगी में इतना संघर्ष, इतना प्रॉब्लम्स, इतना ट्रॉमा जो भी आपने सहा है आज तक, जो भी आपने देखा है आज तक, आपने बहुत अच्छे से ग्रेसफुली सब कुछ काइंड ऑफ ओवरकम किया है अपने बलबूते पे, अपने दम पे, अपने आप को आपने सही रखा, आपने हमेशा अपना साथ दिया है, अपने आप को हमेशा आप उस अंधेरे से बाहर निकाले हो। एंड इस टाइम पे आप जो फेस कर रहे हो, ये आखिरी चैलेंज है, लास्ट चैलेंज, ये आखिरी दरवाज़ा है। एक बार आप इस दरवाजे को खोल लिए, फिर अब कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ सो पावरफुल, एंड इस दरवाज़े को आप खोल सकते हो। सिंस ये लास्ट दरवाज़ा है, ये देखने में बहुत मुश्किल हो सकता है, ये करने में बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट का चैलेंज, अंतिम चैलेंज। ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट होगा। आप अंतिम चैलेंज को इजी नहीं कह सकते। आप अंतिम चैलेंज को ये नहीं कह सकते कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, या अभी तक करते आए हैं, चुटकियों में अभी भी कर लेंगे। नहीं, ये डिफ़िकल्ट होगा। मे बी आपका जो सपना है उसे पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो असंभव नहीं है। एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर लिटरली हेल्पिंग यू आउट। ये लोग लिटरली आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको वो एनर्जी देना चाहते हैं, आपको वो पॉजिटिविटी देना चाहते हैं जो आपको चाहिए इस वक्त इस दरवाजे को खोलने के लिए, ताकि आप अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सको। फॉर अ लॉट ऑफ यू हियर, आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपके करियर से रिलेटेड है। आई डोंट नो आपका करियर क्या है, क्या लाइफ पर्पस है, हर किसी के लिए वो डिफरेंट होगा, बट बहुत से लोग जो देख रहे हो इस वीडियो को, आई थिंक 50-60% ऑफ यू, आपका लाइफ पर्पस आपके करियर से ही रिलेटेड कुछ है। तो मे बी इस दरवाजे के खोलने के बाद यू विल गेट टू सी व्हाट इट इज़। सो जस्ट हैव पेशेंस। आप बस सही डायरेक्शन में हो, थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और आपको चलते रहना है। एंड जो कुछ भी हेल्प चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो आप यूनिवर्स से पूछिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए। अगर किसी प्रोफेशनल से पूछना है, किसी पर्सन से पूछना है, आप हेल्प लीजिए। डोंट हेजिटेट, ओके। There is also something that you are letting go. Maybe इस like 24 आवर्स में पूरी तरीके से नहीं, बट एटलीस्ट 10-20% तो ऑफ कोर्स। एंड धीरे धीरे आप इस चीज़ को पूरा ही लेट गो करेंगे। दिस इज़ समथिंग जो एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा
आपको लगा था कि दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ है, या दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट, बट एक्चुअली आपको पता चला कि इट इज़ नॉट अ विश फुलफिलमेंट। लाइक ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे आपको लगा कि मुझे बहुत मन है कि मैं इस चीज़ में इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, या मुझे बहुत मन है कि ये पर्सन आके मुझसे बात करे, या मुझे बहुत मन है कि ये हो जाए वो हो जाए, मैं ये करूं मैं वो, कुछ ना कुछ आपने सोचा था, कुछ ना कुछ एज इफ़ आपका लक्ष्य बन गया था। बट ये करियर वाइज मैं नहीं कह रही हूँ, दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही नॉर्मल सा छोटा सा कुछ है लाइफ में, कि कोई बात कर ले, आप कुछ खरीद लो, आप कहीं पर जाओ, आपको किसी चीज़ का परमिशन मिल जाए, आपके लाइफ में कुछ हो, ऐसा कुछ। एंड जब ये अल्टीमेटली हुआ, ठीक है, या हो रहा है, होने वाला है, व्हेन द एनर्जी इज अल्टीमेटली हियर इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली दूर से जो चमकता हुआ सोना लग रहा था वो पास से सोना नहीं है, इट्स नॉट गोल्ड, इट्स समथिंग एल्स। पर दूर से ये चमक रहा था तो आपको लगा कि ये एकदम प्योर गोल्ड है, दिस इज़ ब्यूटिफुल, आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस, इसके बिना लाइफ में क्या मज़ा। बट जब आपको वो चीज़ मिल गया, क्योंकि आपने प्रे किया, आपने मैनिफेस्ट किया, आपने हार्ड वर्क में भी किया, या वट एवर आपने जो करना था आपने किया है, आपने उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है, नाउ यू आर लाइक कि इस चीज़ का मैं क्या करूँ, दिस इज़ ऑफ नो यूज़। लाइक या तो ये आप ही के लिए हानिकारक बन गया है, या तो ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा है जो आप अभी रियलाइज़ कर रहे हो कि आपने जो सोचा था वो तो ये नहीं है। एंड आई फील ये कुछ पर्सन के साथ रिलेटेड हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे ये पर्सन कब आए, या आप वेट कर रहे थे कि मुझे इस पर्सन को रीच आउट करना है, या ये कोई नया फ्रेंडशिप, नया रिलेशनशिप, नया कुछ क्रश वगैरह कुछ भी हो सकता है। यू वर वेटिंग, एंड जब आप इस पर्सन से बात करो, जब ये पर्सन फाइनली आपकी लाइफ में आए या आने की कोशिश करे, नाउ यू आर सीइंग द रियल पर्सन। अभी आपको दिख रहा है कि असलियत में ये इंसान कैसे है। एंड अगर आपको पहले असलियत पता चलता तो शायद आप इन्हें कभी मैनिफेस्ट ही नहीं करते। सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन, बट टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे कि इट्स लाइक अ डिवाइन प्रोटेक्शन, कि आप किसी झंझट में पड़ने से पहले आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट, दिस इज़ समथिंग यू डोंट नीड। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं होता, आप शायद इस चीज़ को अपने लाइफ में इनवाइट कर लेते, इस चीज़ को रख लेते, एंड देन एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आप फेस करते रहते, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, ये कोई प्योर गोल्ड नहीं है, दिस इज़ समथिंग कुछ मामूली सा चीज़ जो बस दूर से चमक रहा था तो आपको बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ द सिनेरियो। सो ये डिवाइन प्रोटेक्शन है कि आपके अंदर ये रियलाइजेशन है दैट दिस इज़ समथिंग आई डोंट नीड एनी मोर, दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए नेगेटिव है या लाइक अलाइनमेंट में नहीं है। सो आप काइंड ऑफ इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, एंड आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक टाइम पे मैंने ही तो ये चीज़ मांगी थी, या अब क्या मैं सही कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ, पता नहीं, विल आई रिग्रेट, विल आई नॉट रिग्रेट। अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, देन यू आर डूइंग द राइट थिंग। हर चीज़ को इतना हमेशा लॉजिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, समटाइम्स यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज इंट्यूशन ही एक चीज़ है जिसके थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करते हैं, हायर पावर्स आपसे कनेक्ट करते हैं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द एनर्जीज, एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोल सकता है, बोल सकती है, बट अगर आपको एनर्जेटिकली कुछ फील हो रहा है, इट्स नेवर अ लाई, राइट? दैट इज़ द नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी एनी चैनल्ड मैसेजेस। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से पूछ सकते हैं अपने मन में क्या कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, एनी चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम एनीबडी जो आप पाना चाहते हो यहाँ पर। आई टेक सम मैसेजेस, बट ये सबको रेजोनेट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस है ऑफ कोर्स। So pause the video if you need some more time, and I'll take out the cards here. What are the channeled messages? King of Swords, Page of Wands, Lovers, Six of Pentacles,
बॉटम डेक एनर्जी है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप अपने एंसेस्टर्स या अपने स्पिरिट गाइड्स या अपना कोई स्पेसिफिक गॉड जिन्हें आप मानते हैं, हायर पावर जिन्हें आप मानते हैं, यूनिवर्स, किसी कोई भी नाम से आप पुकारे, ये आपके बहुत क्लोज है, ठीक है, बहुत क्लोज है इस वक्त। लाइक ये लिटरली दे आर वॉचिंग ओवर यू, ये सुन पा रहे आप जो कह रहे हो, आपकी जो इंटेंशंस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आप जो कहते हो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका वाइब्रेशन, आपका इंटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके माइंड में जो इंटेंशन है आपका वाइब्रेशन भी वैसा ही होगा। सो आप जैसे वाइब्रेशन आपका जो होगा, यूनिवर्स या गॉड या जो हायर पावर है वो आपको उसी तरह से परसीव करेंगे। सो ट्राई टू बी इन अ वाइब्रेशन, इन अ इंटेंशन, इन अ माइंडसेट जहाँ पर आप होना चाहते हैं। लिसन, आई सी अ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, आई थिंक दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ये मैसेज यूनिवर्स के थ्रू आ रहा है। इट्स लाइक ये कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट योर बिजनेस या करियर। कुछ इंटरव्यू का क्रैक हो जाना, कुछ इंटरव्यूज़ के लिए बुलावा आना, या कुछ बिज़नेस में कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलना, या कुछ बिज़नेस डील्स एग्रीमेंट्स होना, समथिंग, कुछ कम्युनिकेशन जो आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, मनी, फाइनेंस, करियर स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन। दूसरे साइड में कुछ लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड नहीं है, ये एक पर्सन से रिलेटेड है। दिस इज़ अ पर्सन जो जिनके बारे में आपको अभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत रूड किस्म के इंसान है। एंड ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से कोई, कज़न्स, कहीं पर लवर, इन लॉज, कहीं पर भी हो सकते हैं ये पर्सन। आपको लगता है दिस इज़ समबडी जो बहुत रूड है फ़िलहाल आपके साथ, ठीक है, या आप दोनों में कुछ हुआ है, या आप में भी इनसे बात करना, लाइक अब बात करने में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, आपको डर लगता है, या आपको कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ समबडीज़ एनर्जी कमिंग थ्रू जो बहुत ही स्टर्न, कोल्ड हार्टेड, रूड, बहुत मैस्कुलिन टाइप के एनर्जी है। लाइक ये ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं, ये ज़्यादा हंस के बात नहीं करते हैं आपसे, या दिस इज़ नॉट समबडी जो इस वक्त आपके साथ बहुत ओपन है। आई थिंक इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, या इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी से आप थोड़ा सा दूर रहना चाह रहे हो, क्योंकि आप काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि इस पर्सन का या तो गुस्सा ठंडा होना ज़रूरी है, या तो इस पर्सन के साथ अभी ज़्यादा कुछ करने जाऊँ, बोलने जाऊँ तो मे बी कुछ लाइक बम फट सकता है, वैसा वाला सिचुएशन। सो आई डोंट नो वाई, मे बी आपने कुछ किया है जो इन्हें पसंद नहीं आया, या इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन्हें पसंद नहीं है, या ये उनका नेचर है, या समथिंग और दी अदर, ठीक है। हर किसी के लिए ऑफ कोर्स ये डिफरेंट स्टोरी होगा, बट देयर इज़ दिस पर्सन वेरी कोल्ड हार्टेड, वेरी स्टर्न, वेरी स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ अ पर्सन। वॉट यू आर गोइंग टू सी इज़ दिस इज़ समबडी जो बिल्कुल एक ऑपोजिट टर्न लेने वाले हैं। लाइक अभी तक आपको लग रहा था कि अगर आप इस पर्सन से बात करें, या अगर ये पर्सन आपसे बात करे, तो कोई लाइक कॉन्फ्लिक्ट होगा, झमेले होंगे, झगड़ा होगा, यू नो, किसी बात को लेके फिर से बहसबाजी होगा। बट यू सडनली सी दैट इस पर्सन की एनर्जी में एक बहुत सडन शिफ्ट आया है। मे बी ये पर्सन बहुत अच्छे से बात करने लगे, सडनली ये ऐसा दिखाने लगे एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, एवरीथिंग इज़ नाइस, एंड दैट विल ब्रिंग अ न्यू होप या स्टेबिलिटी या अ फीलिंग ऑफ बैलेंस कि चलो ये एक नया बिगिनिंग तो हुआ, ठीक है, लाइक कुछ तो सॉर्ट आउट हुआ, कुछ तो बेटर हुआ, एक होप है कि ये कनेक्शन बच सकता है। एंड ये कम्युनिकेशन इस पर्सन से ही आने वाला है। इन द नेक्स्ट 6 days दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेल यू समथिंग जो आपको ये एहसास दिलवाएगा दैट ये पर्सन की एनर्जी में एक तो चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। दूसरा, ये पर्सन आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, ये फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मे बी हो गया था कि ये रिश्ता ही ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था,
ठीक है, ज़्यादा होप नहीं बचा था इस रिश्ते में, ऐसा हो गया था सिचुएशन। सो वहाँ से आप लोग फिर से रिकवर कर पा रहे हो। एंड अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है, लव सिचुएशन है, तो देर इज़ ऑल्सो अ कनेक्शन, ऑल्सो अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, या इस पर्सन का फिर से आपको कुछ ऑफ़र करना, फिर से इस कनेक्शन में एक रीस्टार्ट होना विथ ऑल द लव एंड ऑल द पैशन, केमिस्ट्री, सब कुछ का वापस आना, एंड सब कुछ काइंड ऑफ फिर से बैक ऑन ट्रैक हो जाना। ओके फॉर अ लॉट ऑफ़ यू जो लोग ये दूसरा मैसेज है, फॉर अ लॉट ऑफ़ यू जो लोग अपने लव लाइफ में, या आप सोशलाइज करना चाहते हो, लाइक लव में भी नहीं, ज़रूरी नहीं है, इट्स लाइक अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई जेन्युइन फ्रेंड या जेन्युइन पर्सन नहीं है जिनसे आप बात कर सके, जिनसे आप काइंड ऑफ कुछ शेयर कर सके, मतलब फैमिली के अलावा बात कर रही हूँ मैं, कोई भी ऐसा इंसान, चाहे फ्रेंड हो, लवर हो, कोई भी हो, जो आपके लिए बिल्कुल अलाइनमेंट में हो आपके साथ, एंड जो आपको समझे, जो आपको वैल्यू करे, एकदम जेन्युइन एक कनेक्शन, एक फ्रेंडशिप। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको वो मिलेगा। एंड ये जो पर्सन होंगे, मे बी ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है, जिनके साथ आपका कनेक्शन बेटर हो जाएगा, या तो ये कुछ न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट दीज 3 आर द साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जो आपको लाइक आपके लाइफ में आएंगे या ऑलरेडी है, एंड इनके साथ जो कनेक्शन है आपका, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो अगर आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो भी आप एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को ही काइंड ऑफ अट्रैक्ट करेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव में हो, दिस कुड बी एनीथिंग, करियर, फ्रेंड्स, लवर, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी के रूप से आए, स्टेबिलिटी फॉर यू। अगर आपको लगता है मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी मतलब मेरा प्यार, लाइक माई पार्टनर, तो ये पार्टनर के रूप में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है स्टेबिलिटी फॉर मी राइट नाउ इज़ अ फ्रेंड, जिसके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूँ, मैं बात कर सकूँ, मैं ट्रस्ट कर सकूँ, तो मे बी दिस इज़ अ फ्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एयर साइन एनर्जी हु इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पर्सन का काइंड ऑफ आपके लाइफ में आना या फिर से आना एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आएगा, पॉजिटिव शिफ्ट ऑफ एनर्जीज, जहाँ से चीज़ें बहुत अलग देखने को मिलेगा, या चीज़ें बहुत अलग होने लगेगा पॉजिटिव वे में, एंड यू विल गेट टू सी द डिफरेंस, लाइक वो चमक आप देख पाएंगे अपने लाइफ में। सो बेसिकली दीज आर द 2 मैसेजेस। कुछ खास मैसेजेस नहीं है, एंड एक ही चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, प्लीज़ कनेक्ट टू द यूनिवर्स, जैसे हो सके, जिस ढंग से हो सके, जितना टाइम, जो भी टाइम में, आई डोंट नो, बट just connect with your source, connect with the universe, connect with your spiritual team. वो लोग kind of literally आपको बुला रहे हैं, पोक कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने, वो लोग आपको गाइड करना चाहते हैं, वो लोग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। सो प्लीज़ कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। आप मेडिटेट करें, आप प्रेयर करें, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाके कुछ टाइम बिताएं, सेवा करें, कुछ भी करना है आप करें। आप नेचर में टाइम बिता लीजिए, आप घर में बैठ के कुछ कर लीजिए रिलीजियस या कुछ यूनिवर्सल, लाइक मेडिटेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, कोई भी जाप, कुछ भी जो आपको सही लगे, जो आपका तरीका हो। इसमें कोई स्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स वो नहीं है, लाइक क्या कहते हैं, मेथड और समथिंग, बट जैसे आप कनेक्ट करना पसंद करते हैं आप वैसे ही कनेक्ट कीजिए, बट कीजिए ज़रूर, 10 मिनट के लिए ही सही, प्लीज़ डू इट टुडे इटसेल्फ, इन दिस नेक्स्ट 24 आवर्स, कभी भी। इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। स्पेशली जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ है, इंटरनल तकलीफ़ है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ नेगेटिव है, यू फील लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, स्टक फील कर रहे हो, स्पेशली उन लोगों को तो करना ही चाहिए इस नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट, आई होप दिस रेजोनेट्स, इवन दो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को रेजोनेट करें, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनीवेज। एंड अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.